नमस्कार। एनटीपीसी की सीरीज में आज हम हाजिर हैं 16 फरवरी 2021 शिफ्ट 1 से प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि अनिल ने 12 से 50 रुपए में खरीदा। यदि उसमें से 8 सेब को 50 रुपए में बेच दिया तो उसे कितना लाभ प्रतिशत हुआ। ठीक है। यहाँ देखिए, एक सेब का अगर हम क्रयमूल्य निकाले तो 50 बटा क्या हो जाएगा 12, अर्थात 25/6। अगर वहीं जो है एक सेब का जो है विक्रयमूल्य किया जाए तो 50 बटा हो जाएगा 8, है ना, यानी 25/4। सीधी सी बात है, यहाँ पर लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। ठीक। तो देखिए, लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाता है विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य और बटा आपका हो जाएगा यहाँ पे क्रयमूल्य और गुणे 100। ठीक है। अब इसका लघुत्तम आप कर लो। 4 चौका देखिए यहाँ से 25/4 माइनस 25/6। ठीक है। तो देखिए आपका 4 दूनी 8 4 3 12 आपका हो जाना है, तो 25 तिहाई 4 3 12, तो 25 तिहाई आपका 75, 6 दूनी 12, है ना, तो 25 दूनी 50, यानी कि 25 बटा क्या हो जाएगा 12। ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाना है 25/12। ये भाग है तो आपका गुणा हो जाएगा 6 ऊपर और 25 नीचे। ठीक है। और गुणे 100। अब यहाँ से देखिए 25 25 खत्म, 6 × 6 6 दूनी 12, और 2 से कीजिएगा तो ये 50 बार में, यानी आपका हो गया 50%। ठीक है, अर्थात पहला। चलिए आगे देखते हैं। भारत किस वर्ष यूएनओ का सदस्य बना। तो किस वर्ष बना था, तो देखिए ये 26 जून, ठीक है, 1945 को भारत जो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले जो 50 देश थे उनमें शामिल था। ठीक है। अब जो है ये पुष्टि कब हुई, ये पुष्टि हुई थी 30 अक्टूबर 1945 में। ठीक है ना। तो यहाँ पर सदस्य कब बना, आप ये अगर बताना हो तो क्या बताओगे, 1945। ठीक। चलिए अगला है कि पीबीएल नीदरलैंड पर्यावरण आकलन एजेंसी जो रिपोर्ट लाई थी 2018 के अनुसार ग्रीन हाउस उत्सर्जन में भारत की दर कितनी है, तो है 7%। ठीक है। चीन का सबसे ज्यादा था 27%। ठीक ना। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका जो 13% है, और भारत 7%, और रूस जो है 5%। जापान का जो है सबसे कम था 3%। यहाँ पर देखिए ये कथन दिया गया है, दिया गया कि सभी नारंगी आम है। ध्यान दीजिए, ये जो नारंगी है ये क्या है, आम है। ठीक है। और सभी आम जो है, ये सभी आम सेब है। और सभी सेब क्या है, तो सभी जो सेब है ये आपके अंगूर हैं। ठीक है। अब निष्कर्ष देखिए, दिया गया कि सभी आम अंगूर है। देखिए सभी आम अंगूर है, अंगूर में ई के अंदर आ रहा है ना, तो ये आपका सही है। और देखिए सभी सेब, ये जो सभी सेब नारंगी है, तो देखिए ये तो बाहर है ना जी, नारंगी से बाहर है, तो ये आपका नहीं होगा, ये आपका गलत। सभी नारंगी अंगूर है, देखिए सभी नारंगी आपका अंगूर हो जाएगा, तो ये आपका सही होगा। और सभी अंगूर, ये सभी अंगूर हैं, ये आम है, तो ये तो ऐसे ही बाहर है आम से, तो ये आपका नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें आपका निष्कर्ष 1 और 3 क्या है, सही है ना। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, तो आपका दूसरा। ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, दिया गया है कि अगर इसका मान इतना है तो इसका बराबर ही दिया गया है, तो x-y का मान कितना होगा। तो पहले इसको आप हल कर लीजिए। ये देखिए यहाँ से हो जाना है 6x, और इससे कीजिएगा तो आपका 5x और प्लस 5y हो जाएगा। अब जो है ये इधर आएगा तो ये आपका माइनस हो जाना है, और ये 5y, या ये आपका x बराबर 5y। ठीक है। अब ये मान जो है इस समीकरण में रख दें हम, 2x - 3y = 7 इसमें रख दें, है ना। x का मान क्या है 5y, यहाँ पर हम रख दे हैं 5y - 3y = 7। ये आपका 10y हो जाना है, -3y = 7, या ये आपका 7y हो जाएगा बराबर 7। ठीक है। यह y बराबर, ये गुना है तो इधर आकर भाग हो जाएगा, यानी कि 1। ठीक है। यहाँ पर जो है y का मान आपका क्या हो गया 1। ठीक है। और x का मान यहाँ से आप देखिएगा तो ये आपका 5 × 1 यानी कि 5 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर पूछा है कि x - y का मान क्या होगा, तो x का मान आपका 5 है और y का मान 1 है, तो इनका अंतर कितना हो जाएगा 4, अर्थात पहला। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये दिया गया है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक पहिया
198 मीटर की दूरी तय करने में कितनी बार घूमेगी? तो देखिए एक बार घूमेगी यानी कि पहिए की क्या हो जाएगी, परिधि। ठीक है, तो कितनी बार घूमेगी, यानी यहाँ पर आपको निकालना है चक्रों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हो जाना है कुल दूरी, और जो है कुल दूरी हो गया, और ये आपका हो जाएगा वृत्त की परिधि, यानी एक बार में तय दूरी। ठीक ना, तो ये आपका 198 मीटर है, और जो है ये आपका क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, तो 2 गुणे 22/7, और आर जो देख रहे हो आपका 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए 7 आपका 21, ये आपका हो जाएगा, मीटर को जो है सेंटीमीटर में कर लीजिए तो 100 से गुणा हो जाना है। ठीक है, ये 2 गुणे 22 गुणे 3, ठीक है, सेंटीमीटर। अब जो है ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर का काम समाप्त। ठीक है, और यहाँ से देखिए फिर 3 से आप कटा सकते हो, है ना, 3 छक्का 18, और एक 8, 3 छक्का 18, 22 तिया 66। ठीक है, 2 से आप कर दीजिए आपका 50 बार में, तो 5 तिया क्या हो जाएगा 15, यानी कि 150। इसमें आपका आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है, चक्रों की संख्या कितनी हो गई, 150। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि 4 के पहले 12 गुणकों का योग कितना होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 4 के जो है पहले 12 गुणक अगर आप लिखोगे तो वो आपका हो जाएगा 4, 8, 12, ये हो जाएंगे, और ये हो जाएगा कितनी बार, 48 बार। ठीक है, और चूंकि योग निकालना है तो आप इसको ये जोड़ का चिन्ह आप रख सकते हो। तो अब देखिए इनका योग का क्या हो जाएगा, योग जब निकालोगे योग, तो वो आपका हो जाना है, देखिए इसमें क्या हो जाता है, ये समांतर श्रेणी में होगा, तो आप जानते हो कि एस एन बराबर क्या हो जाता है, n/2 a प्लस ए एन। ठीक है, एन यानी कि 12 बार है तो 12/2, और ए जो आपका 4 है, और जो है एनवा पद आपका यहाँ पे मतलब ये लास्ट वाला पद 48 है, ये आपका 6 हो गया, और ये आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 52, 6 दूनी 12, 6 × 5 = 31। ठीक है, यानी कि 312। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो देखिए ज्ञान की प्राप्ति उन्हें हुई थी बोध गया में। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सरनाथ जो है ये वह स्थान है जहाँ उन्होंने जो है पहला उपदेश दिया था। ठीक है, और कुशीनगर में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, और लुम्बिनी में जो है, लुम्बिनी, यहाँ पर जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए, वर्ष 2018 में साक्षरता कार्यक्रम अथुल्या के माध्यम से किस राज्य ने सर्वाधिक साक्षरता दर प्राप्त किया। तो वो है केरल, जो कि 100% का ग्रोथ कर लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो देखिए 3 का अगर ये हम घन करें, 3 का घन करें तो कितना हो जाना है 27, और 4 का करेंगे तो 64, और इनको जोड़ दें तो 7 × 4 = 11, 6 × 2 = 8, 9। उसी तरह 2 का घन करें 8, और 5 का घन करें 125, और इनको जोड़ दें तो ये हो जाएगा। उसी तरह अगर 6 का घन करें तो कितना हो जाएगा, तो 6 का घन हो जाता है 216, और 1 का घन करोगे तो आपका 1, तो कितना हो जाएगा 217। ठीक है, यानी कि पहला हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर भी वैसे ही है। ठीक है, यहाँ पर क्या रखना होगा ये आपको बताना है। तो देखिए ये 6 का वर्ग है, और 6 का क्या होता है, 6 का वर्ग क्या होता है 36, और इनको बस अलग अलग करके रख दिया गया है। उसी तरह 5 का वर्ग जो है 25 होता है, इनको अलग अलग रख दिया गया है। ये जो अलग अलग रख दिया गया है जो कि 16 होता है, 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4, है ना, तो आपका आंसर इसमें हो जाना है चौथा। रुपया का नया चिन्ह किसने बनाया, तो डी उदय कुमार ने। ठीक है, और यह डिजाइन जो है प्रस्तुत किया गया था सबके सामने 15 जुलाई 2010 में। ठीक है, अगला है कि IRNSS-IG क्या है। तो यह जो है 7वां नेविगेशन उपग्रह है। ठीक है, चलिए यहाँ पर विकल्प चुनना है ना, किस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो देखिए भूटान में क्या चलता है, राजशाही। भारत में क्या चलता है, तो लोकतंत्र। यहाँ पर दिया गया है कि दो संख्याओं का योग इतना है और उनके बीच का अंतर जो है, बीच का अंतर
ठीक है, योग का 1/6 है। ठीक है, तो लसो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, किसका? संख्याओं का। यहाँ पर जो है मान लीजिए वो संख्या जो है एक्स प्लस वाई है, ये आपका 60 हो गया। ठीक है, और इनका जो अंतर जो है इस 60 का 1/6 है, यानी कि आपका ये खत्म हो गया हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, अब जो है यहाँ से देखिए, अब इनको अगर जोड़ दो, तो अगर आप जोड़ दो, ये वाई का काम समाप्त, ये आपका हो जाएगा 2x, और ये 10 10 70, 2 से 1 की भाग दीजिएगा तो ये आपका 35 हो जाएगा ना। एक समान यहाँ पर क्या हो गया? 35। अब वाई का अगर मान ज्ञात कीजिएगा, तो देखिए वाई इधर हो गया, देखिए इधर आकर 10 इधर क्या हो जाएगा? माइनस, यानी x-10 हो जाना है। देखिए 35 - 10 यानी कि 25। तो एक्स का मान निकल गया, वाई का मान निकल गया। अब यहाँ पर आपको क्या कर लेना है? तो यहाँ पर इसका निकालना है एलसीएम। ठीक है, तो देखिए 35 और 25, 5 × 7 = 35 और 5 × 5 = 25। एलसीएम आपका हो जाएगा 5 × 7 × 5, तो 5 × 5 = 25 और 25 × 7 = 175। आपका आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, आगे देखते हैं। दिया गया है कि भारत के संविधान में 69वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ये दिल्ली को विशेष राज्य के दर्जा के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया जाना। ठीक ना? चलिए आगे देखते हैं। नीचे दिए गए वेन आरेखों के चित्रों का अध्ययन करना है और उनके अनुसार सही संबंधों को याद करना है। क्या हो जाएगा इसमें? तो इसमें जैसे आपका हो सकता है, देखिए ये आपका हो सकता है कि इंजीनियर, ठीक है, ये आपका लेखक हो जाएगा, और ये बच्चा आपका हो, ठीक है, ये आपके तीसरे के लिए सही बैठेगा। ठीक ना? अगला है, ये ए का मान इतना है, बी का मान इतना है, तो इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इसका अगर मान आपको ज्ञात करना है तो a² + b²। तो आप जानते हो क्या हो जाना है ये। तो इसके लिए अगर जाओगे तो देखिए यहाँ पर आपका a + b² बराबर a² + b² + 2ab हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये ज्ञात करोगे तो ये धरा का क्या हो जाएगा? माइनस, यानी कि इसके बदले में आप रख सकते हो a + b², ठीक है, -2ab, और ये माइनस आपका ab। ठीक है, अब यहाँ पे से a + b² और -3ab, a + b, ए का मान आप देख रहे हो क्या है? 3 + 3 - 5, ठीक है, और बी 3 - 5, 3 + 5, ठीक है, तो इसका स्क्वायर, ठीक है, -3। ए आपका जो हो गया ये 3 + 5 और 3 - 5, और बी आपका हो जाएगा 3 - 5 और 3 + 5। ठीक है, तो यहाँ से जो है ये देखिए ये खत्म, ये खत्म, ये आपका कट जाना है। ठीक है, और देखिए यहाँ से आप कीजिएगा, लघुत्तम निकालिए इसका, a - b, a + b, तो आपका ए का स्क्वायर और फिर बी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसी तरह जो है इसमें, देखिए इसमें इसमें भाग होगा तो आपका ये बचेगा, तो इसमें इसमें गुणा हो जाएगा, यानी कि ए का स्क्वायर यानी कि 9, है ना, इसे a + b² हो जाएगा, तो ए का स्क्वायर यानी कि ये आपका 3 का स्क्वायर यानी 9, फिर बी का करोगे तो आपका 5 हो जाएगा, और फिर +2ab, 2×3 = 6 × 5। उसी तरह अगर इसमें कीजिएगा, देखिए इसमें इसमें भाग हो जाएगा तो ये आपका बचेगा, तो इसमें गुणा कर दोगे, यानी a - b² हो जाएगा, तो ए का स्क्वायर यानी कि 9, फिर बी का करोगे स्क्वायर यानी कि 5, और -2ab यानी कि 6 × 5, तो ये आपका -3 हो जाना है। अब जो है देखिए ये, और ये आपका खत्म, 9 × 5 = 14, 9 × 5 = 14 कितना हो जाएगा? तो 28 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए एक चीज़ जो हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं वो ये कि हमें स्क्वायर रखना था। ठीक है, जबकि ये 28 हो गया, और देखिए 3×3 = 9, और ये करीब 5 का होगा तो 5 हो जाएगा, तो 9 में से 5 घटाओगे कितना हो जाना है? 4। ठीक है, का स्क्वायर और -3, ये 4×7 = 28, 7×7 आपका 49 हो जाएगा, और -3, 50 में से 3 घटाओगे कितना हो जाना है? 42। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, चलिए यहाँ पर है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 25 से कम 25, ठीक है, और 25 और 11, 5 × 1 = 6, 2 × 1 = 3, ठीक है, और इसका हमें करना है वर्गमूल।
तो वर्गमूल करेंगे तो 1 का 6 और 25 का 5। ठीक है, यानी 5 एकम 5, 5 एक 6। आपका आंसर हो जाना है तीसरा। ठीक है, अगला है, एक बस 50 किलोमीटर की यात्रा 95 मिनट में करती है और शेष जो है 70 किलोमीटर की यात्रा 85 मिनट में पूरी करती है। तो बस की औसत चाल, तो देखिए औसत चाल तो आपका क्या हो जाएगा, कुल दूरी और बटा में कुल समय। ठीक है, तो कुल दूरी क्या हो जाना है, तो देखिए कुल दूरी आपका 50 है और 70 है, और आपका कुल समय, तो कुल समय देखिए 95 और 85 है। 95 प्लस आपका क्या है, 85 है। ठीक है, तो 5 5 10, 9 8 17, 1 18। ठीक है, इतना मिनट आपका हो जाएगा। ठीक है, अब इसको घंटा में बदल दीजिए। घंटा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 से ही कर दीजिए भाग, तो आपका 6 3 18 यानी कि आपका 3 हो जाएगा है। ये 5 7 12 यानी 120/3, यानी ये आपका हो जाएगा 3 चौका 12 यानी कि 40। ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि पहला। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत में चोल काल का प्रसिद्ध मंदिर है, तो है तंजौर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, निम्नलिखित कथन का अध्ययन करें और निर्धारित करें कि दिए गए धारणाओं में से, है ना, कारणों में से कौन उसके अनुरूप सही है, तो ये आपको बताना है। बच्चे ईमानदार और मुखर होते हैं, कारण क्या है, कि बच्चे जो है ज्यादातर अपने मन की बातें करते हैं, तो ये आपका सही है। ठीक है, बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, ये गलत है, यानी कि धारणा ये सही है। ठीक है, अपनी कक्षा में पृथ्वी की वह स्थिति जब वह सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर होती है तो क्या कहलाती है, तो अवसर। ठीक है, और यह स्थिति होती है 4 जुलाई को। ठीक है, और सबसे नजदीक होती है तो उसे कहते हैं उपसौर, और यह स्थिति होती है आपकी 3 जनवरी को। ठीक है ना, निम्नलिखित में से किस राज्य में योग जलप्रपात है, तो है कर्नाटक। ठीक है, चलिए अगला है कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती है, तो है मैंग्रोव पेड़। ठीक है, ये रहा है आपका 51 से लेकर के 75 तक के प्रश्नों का हल। बाकी के प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।